Hello students, good morning to all of you. How are you all? How are you doing? Hope you are doing fine. Okay, let us start with a new topic, that is chapter number 11, tables and mail merge. ठीक है, आज हम लोग ये टॉपिक सीखने जा रहे हैं, टेबल्स एंड मेल मर्ज. डू यू नो व्हाट आर टेबल्स एंड व्हाट इज मेल मर्ज? देखिए, सबसे पहले तो टेबल के बारे में बता दूं. टेबल क्या करता है? बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा डेटा हैंडल करता है. और टेबल होता कैसे है? रोज और कॉलम्स का बना हुआ होता है. सो टेबल्स ड्रॉ करने के लिए अगर मैं आपको बोलूँ तो व्हाट विल यू डू? यू विल आस्क मी हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज शुड बी देयर. सपोज आई एम गोइंग टू डिज़ाइन वन टेबल फॉर यूर डेटाबेस, राइट. मार्क्स कितने मिले हैं बच्चों को, तो यहाँ पे मैं रोल नंबर लिखूंगी आपका और यहाँ पे मार्क्स लिखूंगी. ठीक है, और कौन सा सब्जेक्ट है वो भी लिखना है ना. सब्जेक्ट के मार्क्स, सब्जेक्ट पहले आएगा, मार्क्स बाद में आएंगे. ठीक है, तो रोल नंबर वाइज मुझे डालना है 1 2 3 4 लाइक दिस. तो ये जो हुए आपके रोल नंबर्स जिसमें जा रहे हैं वो है कॉलम सारे. ठीक है, और यहाँ पर जो हम डेटा डाल रहे हैं वो है सारी रोज. ठीक है, ये सारी रोज है और ये रहा कॉलम्स. यही चीज़ें आपको यहाँ पर बताई है. और टेबल का क्या इम्पोर्टेंस है वो भी बताया है कि टेबल में आप लोग टेक्स्ट भी डाल सकते हो, टेबल में आप पिक्चर्स भी डाल सकते हो, इमेजेस डाल सकते हो. ठीक है, दोनों चीज़ें साथ में भी रख सकते हो, पिक्चर और उसके साथ उसका टेक्स्ट भी. तो ये किस तरह से इम्पॉर्टेंट है? इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसे हम लोग एज अ ऑप्शन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं. जो स्प्रेडशीट्स बनाते हैं उस वक्त भी हम यूज़ कर सकते हैं. हालांकि स्प्रेडशीट्स में काफ़ी सारे कैलकुलेशंस होते ज़रूर हैं, लेकिन आपको अगर एडिटिंग और फॉर्मेटिंग करना है, डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट लेना है, डेटा कहीं सबमिट करना है ऑफिस में, सो यू कैन मेक यूज़ ऑफ टेबल्स. इट कैन हैंडल वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो चलिए आते हैं क्रिएटिंग टेबल वाले पॉइंट पर. टेबल क्रिएट कैसे करते हैं बच्चों? सपोज यू वॉन्ट टू ड्रॉ अ पेपर ऑन टेबल ऑन अ पेपर इन योर नोटबुक. अभी जैसे मैंने आपको बताया, रिक्वायरमेंट होगा आपको कितने नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स चाहिए. कितने स्टूडेंट्स है भाई क्लास में? 50 स्टूडेंट्स है तो मुझे 50 रोज लगेगी. ठीक है, और डेटा क्या लिखना है? रोल नंबर, नेम एंड क्लास. सो यहाँ पे 50 जो होता है 1 to 50 तक ये रोज बनेंगे इतने. ठीक है, और ऊपर रोल नंबर, नेम, ठीक है, और मार्क्स, ये कॉलम्स बनेंगे. राइट, पता चल रहा है ना बच्चों? ओके, अब आइए यहाँ पे हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं? हम लोग यूज़ कर रहे हैं ओपन ऑफिस राइटर. इसमें एक टेबल नाम का मेनू होता है, TABLE, टेबल नाम का मेनू. इसमें आप जाओगे, उसमें एक सब मेनू होता है इंसर्ट. इंसर्ट वाले सब मेनू में टेबल ऑप्शन है, यहाँ से हमें टेबल मिल जाएगा. वहाँ पे आपको पूछेगा कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स डालने हैं. ठीक है, इंसर्टिंग अ न्यू टेबल इज द गिवन इंफॉर्मेशन. नाउ बाय यूजिंग आइकन ऑल्सो यू कैन इंसर्ट. ओके, or otherwise you can choose table insert and table form just like this. Okay, see in the figure 11.1. same can be done simply by pressing Ctrl F12. इस तरह का जो क्वेश्चन आता है MCQs में कि कौन सा शॉर्टकट की है जो आप टेबल इंसर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट मिलेगा फाइनल एग्जाम्स में. तो आप इस ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान में रखिए. जो भी शॉर्टकट की इस टाइप के हैं उसे आप एक जगह पे नोट डाउन कर लिया करो. आपने जो भी नोटबुक बनाया होगा उसके पीछे के एक पेज पर आपको लिस्ट बनानी है शॉर्टकट कीज़ की, कि हाउ मेनी शॉर्टकट कीज आर देयर फॉर व्हाट पर्पज़. ओके, एक कॉलम में लिखना है शॉर्टकट की और दूसरे कॉलम में लिखना है उसका पर्पज़. सो दिस विल बी वन ऑफ योर असाइनमेंट ओनली. एंड कलेक्ट वॉट एवर शॉर्ट फॉर्म्स एंड लॉन्ग फॉर्म्स, वो तो साथ साथ में करना ही है जितने भी आते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में वो सारी टर्मिनोलॉजीज बहुत मैटर करती है बच्चों. जनरल नॉलेज के लिए आपके बोल रही हूँ. ओके, सो मेक श्योर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. इफ़ यू वांट टू यूज़ आइकॉन यू कैन हैव टू क्लिक टेबल आइकॉन फ्रॉम स्टैंडर्ड टूल बार. पिछली बार मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड टूल बार और फॉर्मेटिंग टूल बार के बारे में.
तो आपको ये स्टैंडर्ड टूल बार में जो टेबल आइकन है उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हो, टेबल इंसर्ट कर सकते हो. यू शुड नोट दैट द कर्सर शुड बी एट पोजीशन where you want to insert a table in a document. In any case, an insert table dialog box will appear first. And figure 11.2 shows table dialog box. You can use set the properties of the table that it is to be inserted. Now, insert table में देखो कैसे properties दी हुई है. यहाँ पे आपको कॉलम्स और रोज ये से मिलेंगे. कितने कॉलम्स डालने हैं, कितनी रोज डालनी है और टेबल को नाम देना है. सो नेम विल बी हियर. ओके, सो यहाँ पे आपको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डाल के ओके कर देना है. फाइन, क्लियर? ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. लेट अस नाउ डिस्कस द ऑप्शंस सीन इन द टेबल डायलॉग बॉक्स वन बाय वन. यही ऑप्शंस के बारे में यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है जो कि आपको एक बार पढ़ना है. आई एम नॉट गोइंग इन दैट मच डिटेल्स, बट मेन पार्ट्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू. By practically also I will be showing these things to you. So I am not going in that much detail. So let us move. यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ें हाँ ज़रूर बताना चाहूँगी. जैसे कि नेम है टेबल का वो इम्पॉर्टेंट है. डिफ़ॉल्ट टेबल नेम. साइज़ कितनी है, जैसे रोज और कॉलम्स देने हैं. हेडिंग, हेडिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज कैन बी स्पेसिफाइड एज अ हेडिंग ऑफ द टेबल. वन और मोर रोज कैन बी स्पेसिफाइड. Okay, the desired number of rows can be specified the first. Okay, rows. The default value will be 1. अगर आप कुछ भी नहीं स्पेसिफाई करते हो तो डिफ़ॉल्ट 1 होगा ही. उसके बाद में जैसे आप एंटर प्रेस करोगे ऑटोमेटिकली टेबल आगे का रो जो है इंसर्ट हो जाएगा, वहाँ पर ऑटोमेटिक आएगा आप एंटर की प्रेस करोगे तो. ओके, उसके बाद में क्या है, रिपीट हेडिंग. अगर आपको रिपीट हेडिंग करना है, दिस ऑप्शन इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम हेडिंग. देखो हेडिंग से थोड़ा अलग है, ये अलग है इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. इफ़ यू चेक रिपीट हेडिंग देन हेडिंग रोज विल बी रिपीटेड ऑन सब्सिक्वेंट पेजेस. हर बार हेडिंग में जो भी पेज चेंज हो जाएगा तो वो आगे के पेज में ऐड होता जाएगा हेडिंग. ठीक है, सब्सिक्वेंट पेजेस इफ द टेबल स्प्रेड्स अक्रॉस मोर देन वन पेज. If you do not want the heading to be repeated on subsequent pages, uncheck this option. वो ऑप्शन आपको अनचेक करना है अगर आपको रिपीट नहीं करने हैं तो. ये खास करके ध्यान रखना है बच्चों. ठीक है, अगर आपको रिपीट नहीं करना है तो आपको अनचेक कर देना है उसे. अनचेक मतलब चेक करो ही नहीं, तो वो ऐसे ही छोड़ दो ऐसा. डोंट स्प्लिट टेबल, ये एक और ऑप्शन होता है अगर आपको टेबल को स्प्लिट नहीं करना है तो. इफ़ यू चेक दिस ऑप्शन द राइटर विल नॉट अलाउ यूर टेबल टू बी स्प्रेड अक्रॉस मोर देन वन पेज. आपको टेबल को स्प्लिट करना ही नहीं है. कभी कभी दूसरे पेज पर चला जाता है आधा टेबल. ठीक है, तो आधा टेबल अगर दूसरे पेज पे चला जा रहा है तब आपको क्या करना है, इन दैट केस यू नीड टू चेक दिस ऑप्शन कि स्प्लिट नहीं करना है, भले कुछ भी हो, एक ही पेज पर रहे मेरा टेबल. ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, कभी क्या होता है डेटा ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, एंड ऑफ द पेज तक चला जाएगा. फिर राइटर विल लोकेट द कंप्लीट टेबल ऑन द फॉलोइंग पेज. अभी यहाँ पे अपने आप आगे के पेज पर आने लगेगा. इफ द टेबल बिकम्स लॉन्गर देन इफ यू इट वुड फिट ऑन वन पेज, you need to either deselect this option or manually split the table. अब यहाँ पे आपने यहाँ का चेक हटा देना है. आपका टेबल अगर बड़ा हो रहा है तो चेक हटा दो, वहाँ से चेक किया होगा वो तो डोंट स्प्लिट टेबल वाला. तो इसकी वजह से फिर टेबल अलाउ करेगा, आगे ग्रो हो सकता है, बढ़ सकता है. फाइन, गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बॉर्डर. On selection of this option, writer surrounds each cell of the table with the border. The border can be changed or can be deleted later. यहाँ पे देखो ये बॉर्डर चेंज भी कर सकते हो. बॉर्डर के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं. ठीक है, ये देखिए स्प्लिट सेल्स वाला ऑप्शन दिखा रहा है यहाँ पे. कैन यू सी दिस मैसेज, स्प्लिट सेल्स वाला. अगर ये चेक रखे तो ही करेगा. हॉरिजॉन्टली करना है, वर्टिकली करना है, कैसे स्प्लिट करना है वो ऑप्शन पूछेगा. और टेबल की बॉर्डर भी पूछेगा. इन केस इफ बॉर्डर
If you do not want that border, you can use another format. ऑटो फॉर्मेट ऑफ द टेबल. अब दूसरी चीज़ ये है कि फॉर्मेट कैसे है और ऑटो फॉर्मेट टेबल का कैसा है. इफ़ द ऑटो फॉर्मेट बटन इज क्लिक्ड, an auto format dialog box will get opened. Several predefined options for table layouts with different color and style are available for your choice. Choose the one that you like and click OK. Writer creates a table as wide as the text area. You can then adjust the columns and rows as per your needs. So that's what is the very basic and initial part for adding tables. Now how to create nested table, that we'll see in the next lecture. Thank you.